सामान्य रूप से मैं कहूँगा ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिन पर पिछले 14-15 महीनों में मैंने निजी रूप से ध्यान नहीं दिया। उसमें कोऑपरेटिव है, दूसरा खादी है, जिसको प्राथमिकता के आधार पर दोनों पर, और मैं मानता हूँ कि ये दोनों ही क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, विकास की दृष्टि से भी, समृद्धि की दृष्टि से भी और रोजगार की दृष्टि से भी। 118 साल पहले महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में उनका आश्रम बना फिनिक्स, तो मुझे लगता है कि पहली बार मानवीय संसाधन और शक्ति को एकीकृत किया गया सहकारिता की भावना से। गरीब कल्याण और अंत्योदय की कल्पना को साकार करने की कोशिश बापू ने किया था। आज सहकारिता से जुड़े हुए सभी बहनों भाइयों से मैं महात्मा गांधी की कही हुई बात, जिसे मुझे लगता है कि मूल मंत्र हम इसे मान सकते हैं, मैं आपके बीच उद्धृत करना चाहूँगा। बूंद बूंद से सागर इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रत्येक बूंद के बीच आपस में पूरा सहयोग और संयोग होता है। यही बात सहकारी संस्थाओं में और संगठित मनुष्यों पर भी लागू होती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि किसानों, गांव के गरीबों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास का सबसे अचूक माध्यम सहकारिता हो सकता है। और हमें उसकी रचनात्मक परिवर्तनकारी क्षमताओं का विभिन्न क्षेत्रों में आकलन करके ग्रामीण तथा अन्य इलाकों की आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थाओं का विकास करने की आवश्यकता है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, बिहार उससे सटा हुआ है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेहता जी को मालूम होगा, तो एक किस्सा हम लोगों के यहाँ सुनाया जाता था कि पटना रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म कुछ लोगों ने गिरवी रख दिया। वो सहकारिता से ही जुड़े हुए लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। देश के कुछ राज्यों में सहकारिता के क्षेत्र में बहुत ही प्रभावी और अच्छा काम हुआ, और मुझे लगता है कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ तो हुआ लेकिन दिशा उसकी दूसरी हो गई। विकास का मार्ग मैं मानता हूं कि सहकारिता के माध्यम से ही दिया जा सकता है, और कोई दूसरा मार्ग है नहीं। कई लोग सहकारिता की प्रासंगिकता पर आज सवाल उठाने लगे हैं। लगता है कि सहकारिता आंदोलन इररिलेवेंट हो गया है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज ये बात कहना चाहता हूँ, मन से और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि सहकारिता आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रासंगिक आज ही हुआ है। और अब अगर सही दिशा में हम चलेंगे तो हमें मंजिल पानी है। इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। अपने सभी अधिकारी साथियों से ये विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने हमारे स्टेक होल्डर, मोटे तौर पर 4290 हमारी पंचायतें, इन सब पंचायतों को समृद्ध बनाने में हमारी भूमिका क्या होगी, उनके आधारभूत संरचना को तैयार करने में हम कैसे एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, ये कदम हम उठाएं, इस पर हम विचार करें। और निश्चित रूप से यहाँ के समृद्धि की भविष्य की इमारत हम इसके माध्यम से खड़ा कर सकते हैं। हमारा अतीत इस बात का साक्षी रहा कि सही क्रियान्वयन से देश में शीर्ष संस्थाएं सहकारी तरीके से बनाई गई और देश के निर्माण में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको जीता जागता उदाहरण है, अमूल जीता जागता उदाहरण है। इसको कि लिक्विड नैनो यूरिया जम्मू कश्मीर के किसानों के भाग्य बदलने में बड़ी सहायता कर रही है। अमूल ने डेयरी के क्षेत्र में डॉक्टर वर्गीज ने एक नई क्रांति पैदा कर दी। हमें प्रसन्नता है कि सहकारी डिपार्टमेंट सुपर बाजार में भी समय के साथ बड़े शॉपिंग सेंटर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए खड़ा हो रहा है। मैं सहकारिता सचिव और सहकारिता से जुड़े अपने सभी अधिकारियों को इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूँ। महिला तथा कृषि सहकारी संगठनों के उत्पाद, कौशल विकास, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए ये सुपर बाजार मैं समझता हूँ कि उपयुक्त भूमिका का निर्वहन करेगा।
और एक बेहतर ऑप्शन देगा। बहुउद्देशीय समितियों की संख्या बढ़ाई जाने की आवश्यकता है और सभी को मिलकर के सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संस्थागत ऋण छोटे किसानों को, काश्तकारों के अलावा भूमिहीन श्रमिकों को और कारीगरों को निश्चित रूप से हम उपलब्ध करा सकें। जो चर्चा हो रही थी 1989 अधिनियम की, 1492 सहकारी समितियां रजिस्टर्ड, जिसमें 688 निश्चेष माने नॉन फंक्शनल। जम्मू कश्मीर सहकारी अधिनियम 99 के अंतर्गत 2193 रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं और निश्चेष समितियों को, नॉन फंक्शनल को मिला लें तो ये 3685। अगर किसानों को वित्तीय सहायता लेकर सबसे पहुंचने का अचूक माध्यम कोई हो सकता है तो वो पैक्स हो सकता है। और आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो दोनों डिवीजन मिलाकर के जम्मू और कश्मीर, मुझे लगता है कि 595 पैक्स, उसमें से 135 अभी नॉन फंक्शनल है। जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर सहकारी अधिनियम 99 में कुल 733 पैक्स बने हैं जो फर्टिलाइजर में भी किसानों की सहायता कर रहे हैं। इस मजबूत प्लेटफॉर्म की कमी वित्तीय आंकड़ों में भी परिलक्षित होती है, जहाँ अनेक राज्यों को गत वर्ष राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 500 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है, वहीं जम्मू कश्मीर को 1.5 करोड़ रुपया मिला है। अब मुझे लगता है कि आज ये वक्त है कि हम इन लक्ष्यों को तय कर सकते हैं। इस 1.5 करोड़ को क्या इस साल हम 50 करोड़ ले जा सकते हैं, ये पहला लक्ष्य हमको तय करने की जरूरत है। हर पंचायत में हम पैक्स बना सकते हैं, अधिक से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफरेंट सेक्टर्स में, वो साग सब्जी की भी हो सकती है, महिला उद्यम की भी हो सकती है। मुझे लगता है कि इस पर हमें विचार करने की जरूरत है और उसी